हेलो दोस्तों। चाइना ने जो महामारी फैलाई है कोरोना की, इससे पूरी दुनिया अभी भी लड़ रही है। पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इससे अभी तक इन्फेक्टेड हो चुके हैं और सिर्फ इंडिया के अंदर 14 लाख से ज्यादा लोग इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। न्यूज चैनल्स पे पूरा दिन सिर्फ ये दिखाया जाता है कि कितने एक्टिव केसेस हैं, कितने लोग रिकवर हो चुके हैं और कितनों की डेथ हो चुकी है, या फिर वो अलग अलग वैक्सीन के अलग अलग ट्रायल फेजेस के बारे में बात करते रहते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसके बारे में ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया बात करता है और ना ही उस पर हमारा ध्यान जाता है, और वो है बायोमेडिकल वेस्ट जो इस कोरोना की वजह से जनरेट हुआ है। जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बायोमेडिकल वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। हम इस कोरोना वायरस की महामारी से तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हमें इससे जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हुआ है उसकी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो वेस्ट हमें कहीं ना कहीं तो सेग्रीगेट करना ही पड़ेगा। तो उसके सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम भी एक बड़ा इशू है। अभी रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये चीज ऑब्जर्व की है कि जो कोविड-19 का बायोमेडिकल वेस्ट है इसे जनरल बायोमेडिकल वेस्ट से अलग रखना चाहिए, ताकि फर्दर कंटेनमेंट ना हो और पब्लिक की हेल्थ पे कोई इसका एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। एनजीटी ने ये चीज इसलिए ऑब्जर्व की है क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स और अलग अलग अथॉरिटीज इस कोविड-19 के बायोमेडिकल वेस्ट को सुओमोटो मेटल्स के तरीके से डिस्पोज कर रहे हैं। सुओमोटो मेटल्स होता है एन एक्शन टेकन बाय ए पर्सन और एक ग्रुप बाय देयर ओन, मतलब लोग अपने ही तरीके से बिना कोई साइंटिफिक तरीका अपनाए इस कोविड-19 के बायोमेडिकल वेस्ट को डंप कर रहे हैं, जिसके बहुत खतरनाक इफेक्ट हो सकते हैं फ्यूचर में। एनजीटी ने फर्दर कंटेमिनेशन को अवॉइड करने के साथ साथ एक चीज और भी ऑब्जर्व की है, और वो ये है कि जो कोविड-19 का बायोमेडिकल वेस्ट है अगर इसे हम जनरल बायोमेडिकल वेस्ट से अलग नहीं करते हैं तो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज के इंसिनरेटर्स पे भी इसका एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। जो हम जनरल बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करते थे उस पे एक एक्स्ट्रा लोड है इस कोविड-19 के बायोमेडिकल वेस्ट की वजह से, क्योंकि ये जो कोविड-19 है, ये कोरोना की जो महामारी आई है, इसके लिए हम पहले से तैयार नहीं थे। हमारी जो इंसिनरेटर्स फैसिलिटीज थी वो एक कैलकुलेशन के तहत काम करती थी, मतलब हमें एक आइडिया था, हमारे पास कुछ स्टैट्स अवेलेबल थे जिसके बेस पे हम अपने आप को प्रिपेयर रखते थे कि पॉसिबली इतना बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो सकता है, और उसके हिसाब से हम उस वेस्ट को डिस्पोज करते थे। लेकिन ये महामारी एकदम से आ गई है और एकदम से आने की वजह से वो एकदम से एक्स्ट्रा लोड भी आ गया है। इंडिया के अंदर 2016 में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए गए थे, वो इसी तरीके के इन्फेक्शियस डिजीज से जनरेट होने वाले बायोमेडिकल वेस्ट से डील करते थे। मतलब जो कोविड-19 जैसी महामारी आई हैं, जो इन्फेक्शंस हैं, उनसे जनरेट होने वाले बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए रूल बनाए गए थे। पूरे इंडिया के अंदर तकरीबन 2907 हॉस्पिटल्स, 20,707 क्वारंटीन सेंटर्स, 1539 सैंपल कलेक्शन सेंटर्स और 264 टेस्टिंग लैब्स हैं जो कोविड-19 का बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करती हैं। और एक दिन का टोटल बायोमेडिकल वेस्ट है 101 मैट्रिक टन पूरे इंडिया का। जो हमारे नॉर्मल बायोमेडिकल वेस्ट जो डेली जनरेट होता है 609 मैट्रिक टन, उससे अलग है। मतलब जो हमारा रेगुलर बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता था वो तो अभी भी हो रहा है, लेकिन सिर्फ कोरोना की वजह से वो तकरीबन 15 से 17% बढ़ गया है। और पूरे इंडिया में 195 CBWTF सेंटर्स हैं जो इन टेस्टिंग लेबोरेटरीज से, हॉस्पिटल्स से और सैंपल कलेक्शन सेंटर्स से इस सारे वेस्ट को कलेक्ट भी करते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं और उसका साइंटिफिक तरीके से डिस्पोजल भी करते हैं। लेकिन अभी भी हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं है कि हम इतने सारे बायोमेडिकल वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज कर पाए। इस महामारी में हमारे सामने मेजरली 7 चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है सिविक अथॉरिटीज के सामने, क्योंकि उन्हें ही सबसे पहले ये बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट करना होता है और इसका ट्रांसपोर्टेशन करके CBWTF सेंटर तक पहुंचाना होता है। तो सबसे पहला चैलेंज तो उनके सामने है कि वो इसको कैसे कलेक्ट करेंगे और कैसे सेफ्टी के साथ उस सेंटर पे पहुंचाएंगे जहां इसको डिस्पोज किया जा सके। दूसरा चैलेंज है CBWTF के सामने कि कैपेबिलिटी ना होने के बावजूद इस सारे बायोमेडिकल वेस्ट को साइंटिफिकली तरीके से कैसे प्रॉपरली डिस्पोज किया जा सके। थर्ड चैलेंज ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स कोविड-19 से रिलेटेड वेस्ट को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रॉपरली डिस्पोज नहीं कर रही हैं। फोर्थ चैलेंज ये है कि बहुत सारी कोविड-19 फैसिलिटीज और बहुत सारे क्वारंटीन सेंटर्स इस कोविड रिलेटेड वेस्ट को प्रॉपरली सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, इस वेस्ट को इकट्ठा करते हैं और इसमें आग लगा देते हैं, और उससे उन्हें लगता है कि इससे वायरस भी मर जाएगा और जो ये कोविड रिलेटेड वेस्ट है ये भी डिस्पोज हो जाएगा।
लेकिन उससे वो डिस्पोज होने के बजाय दो नई प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जब कंटामिनेटेड प्लास्टिक को जलाया जाएगा तो वो अलग अलग टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस करेगा, जिससे और नई नई बीमारियां हो सकती हैं। और इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो एयर पोल्यूशन को बढ़ा रहा है। फिफ्थ चैलेंज ये है कि जो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कोविड रिलेटेड वेस्ट इंक्रीज हो रहा है और उसके कलेक्शन के टाइम पे जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहे हैं, उससे भी कोरोना के केसेस के इंक्रीज होने का खतरा है। सिक्स चैलेंज ये है कि ये कोविड रिलेटेड वेस्ट अगर साइंटिफिक तरीके से मैनेज नहीं हुआ तो इसका पेशेंट्स पे और इसके डिस्पोजल से रिलेटेड वर्कर्स और प्रोफेशनल्स पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। सेवंथ चैलेंज है जनरल पब्लिक से रिलेटेड। अक्सर लोग ये करते हैं कि वो मास्क और ग्लव्स को यूज करने के बाद या तो रोड पे फेंक देते हैं या डस्टबिन में डाल देते हैं, जिसकी वजह से हजारों सैनिटेशन वर्कर्स की लाइफ को खतरा है, क्योंकि ना तो उनके पास प्रॉपर प्रोटेक्शन है और ना ही उनके पास इन खतरनाक चीजों को हैंडल करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस कोविड रिलेटेड वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए 7 सजेशंस दिए हैं, जिसमें पहला सजेशन ये है कि जो कोरोना पेशेंट के यूज किए हुए मास्क हैं, टिश्यू पेपर्स हैं, टॉयलेटरीज हैं, डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं और जो बचा हुआ खाना है, इसको एक येलो कलर के बैग में डाल के रखना चाहिए। और जो उनके ट्रीटमेंट के टाइम पे यूज किए हुए ग्लव्स हैं, उनको एक रेड कलर के बैग में डाल के CBWTF में भेज देना चाहिए, ताकि उनको स्टेरलाइज किया जा सके और प्रॉपरली रिसाइकल किया जा सके। सेकेंड सजेशन ये है कि जिस जगह पे इस बायोमेडिकल वेस्ट को CBWTF इंसिनरेटर्स में भेजना पॉसिबल नहीं है, वहां पे एक प्रॉपर डीप बरियल सिस्टम मेंटेन होना चाहिए और वो सारी नेसेसरी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जिससे कि एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना हो। और ये डीप बरियल सिस्टम के अंदर जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो जमीन से कम 2 मीटर नीचे दबाना चाहिए और उसके ऊपर एक कंक्रीट की लेयर बिछा देनी चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली डिस्पोज हो सके और आगे फर्दर कंटामिनेशन ना हो। थर्ड सजेशन ये है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एक मास अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए टीवी, ऑल इंडिया रेडियो और अदर मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए से, जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके कि भाई किस तरीके से प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के साथ इस कोविड-19 रिलेटेड बायोमेडिकल वेस्ट को करेक्टली डिस्पोज किया जा सकता है। फोर्थ सजेशन ये है कि गवर्नमेंट को पूरी कंट्री के अंदर रिसाइकलिंग प्लांट सेटअप करने चाहिए अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन्हें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर भी कंसीडर कर सकता है। आने वाले टाइम पे ये रिसाइकलिंग प्लांट हमारी सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और नेसेसरी एंटिटी बनेंगे। फिफ्थ सजेशन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नेशनल प्रोटोकॉल बनाना चाहिए, EPR यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की गाइडलाइंस, जो कि प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए होती हैं, और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, इन दोनों को कंबाइंड करके। सिक्स सजेशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टार्टअप्स और SME यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए जो कोविड-19 वेस्ट के सेग्रीगेशन और ट्रीटमेंट के लिए सॉल्यूशंस लेके आती हैं। सेवन सजेशन ये है कि कांस्टेंट और रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए सेंटर और स्टेट के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के हेल्थ डिपार्टमेंट्स और साथ में एक सेंट्रल लेवल की हाई लेवल टास्क टीम के जरिए से, ताकि ये जितना भी कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट है इसको प्रॉपरली डिस्पोज किया जा सके प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के साथ। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें कि आपके अकॉर्डिंग इस कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो।